बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मास रिलेशनशिप का टॉपिक पढ़ा दिया था, समझा दिया था। जिस स्टूडेंट ने उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया है उसके लिए ये टॉपिक समझना बहुत आसान है, चूँकि बेस वही है, उसी पर ये बेस करता है। अब हम देखते हैं कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है क्या। लेकिन इसमें एक बात याद रहे कि यहाँ पर मास और वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो उसमें गैस का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वॉल्यूम के वाला जो कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम वाली जो बात है वो किस पर अप्लाई होगी? गैस पर। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास यहाँ पर मीथेन गैस है, ठीक है। और ये मीथेन गैस कितनी है? 64 ग्राम, ठीक है जी। 64 ग्राम मीथेन गैस है। इसको हम जलाते हैं, इसकी कंबस्शन करवाते हैं। तो इसकी कंबस्शन करवाने के बाद इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये 64 ग्राम है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बनेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये हमारे पास 64 ग्राम है तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास दिया हुआ है तो वॉल्यूम फाइंड करना है। ऐसा भी तो हो सकता है, वॉल्यूम दिया हो तो मास फाइंड करना है, ठीक है। यूँ भी हो सकता है। बहरहाल अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें मास गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मास रिलेशनशिप को ही अप्लाई करेंगे जो कि प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। मास रिलेशन क्या था कि आपको जिस का मास दिया हुआ है वो उसी का मोलर मास कैलकुलेट कर दें और फिर जिसका आपने मास या वॉल्यूम फाइंड करना है उसका मोलर मास कैलकुलेट कर दें, ठीक है जी। ये मास कैलकुलेट कर लिए, ये नहीं कि हमने मास रिलेशनशिप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो किस तरह अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर देखें ये 16 ग्राम CH4 16 ग्राम, तो 16 ग्राम CH4 प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये 16 है तो ये कितना बनेगा? 44। 16 से 44 ग्राम ये बनेगा और 1 से कितना बनेगा? 44 डिवाइडेड बाय 16। और फिर 64 ग्राम से ये कितने ग्राम बनेगा? ये देखें 44 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई विद 64। तो ये आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 176 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? 176 ग्राम। लेकिन हमें तो वॉल्यूम फाइंड करना है, मास फाइंड नहीं करना। उसने कहा है कि वॉल्यूम फाइंड करें और किसी भी गैस का अगर हमें मास पता चल जाए तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ में एक और बात याद रखना कि यहाँ कंडीशन भी बताई गई है। कंडीशन क्या बताई गई है? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये वो कंडीशन है जब टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। ये कंडीशन याद रखना, STP, उसी पर ये कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पर हमने मास कैलकुलेट कर लिया है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। हम अब क्या करेंगे? अगले स्टेप में क्या करेंगे? हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मास को मोल में कन्वर्ट कर देना है। मास आपको गिवन है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास इसका कितना है? 44। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? 4 मोल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल बने हैं? 4 मोल। तो अब हमें पता है कि STP पर, एट STP एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 1 मोल गैस जो है, कोई भी गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस, अगर वो 1 मोल है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और ये बात किस पर अप्लाई हो रही है? सिर्फ गैसेस पर, लिक्विड पर नहीं, सॉलिड पर नहीं, किस पर? गैसेस पर। ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4। और फिर हमारे पास मोल कितने? 4। तो 4 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 1 मोल का वॉल्यूम पता है तो हमारे पास 1 मोल तो नहीं, हमारे पास तो 4 मोल है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 89.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना वॉल्यूम बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है जी। अगर ये 64 ग्राम है मीथेन, ये देखें ये मीथेन है और ये कितने ग्राम है, 64 ग्राम्स। अगर ये 64 ग्राम है तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, इतना वॉल्यूम बनेगा। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, चूंकि मास में तो आप ये सीख चुके हैं, बस एक स्टेप इसमें नया था जो आप लोगों को बताया है, आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है इसका एक और मेथड भी है, तो आपको दोनों मेथड से आना ज़रूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे तो उस वक्त आपको अगर एक ही मेथड आता है तो उससे कभी ऐसा हो सकता है, इस अंदाज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हो सकता है कि आप सॉल्व ना कर पाए। तो इसी वजह से आपको सेकंड मेथड भी बता रहे हैं, इसका एक और मेथड बता रहे हैं जो आपको आना चाहिए। अब देखते हैं वो मेथड क्या है। अब वो क्या है, इसी सवाल को देखें। ये सवाल हमने यहाँ लिखा कि CH4 जब रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, और हमें यहाँ बताया हुआ है, देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये 64 ग्राम है तो कितना वॉल्यूम बनेगा। ठीक है जी। ये हमने जवाब देना है। ठीक है, इसका जवाब हमने देना है। तो इसका जवाब देने के लिए अब हम एक नया मेथड सीखने जा रहे हैं। ठीक है, पहले आपने मास अप्लाई किया था, अब आप जरा उसको ज़हन से निकालें और इधर आएँ, एक नई बात की तरफ आएँ, एक नई बात सीखने की तरफ आएँ। अब आप किस तरह से आगाज़ करेंगे, इसका आगाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि पहले आप ये करेंगे कि जिसका आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल में। नहीं, पहले स्टेप में ही मोल की कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप में मोल कैलकुलेट करेंगे। किसके मोल कैलकुलेट करेंगे, मीथेन के, क्योंकि इसी का मास दिया हुआ है। तो मोल कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है, 64 ग्राम मास अपॉन मोलर मास, 16 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएंगे, 4 मोल्स आ जाएंगे, किसके, मीथेन के। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपको चूंकि आपके पास क्या आ गए हैं, मोल, तो अब मोल मोल रिलेशन अप्लाई करना है। एक बात याद रखना, यहां पर जो लिखा होता है, ये लिखा है 1 मोल, ये लिखा है 2 मोल, ये लिखा है 1 मोल और ये लिखा है 2 मोल। तो इस तरह से ये जो है ये किसको बताता है, मोल को। ठीक है, ये अपने ज़हन में रखना है। तो यहां पर ये है, इस वक्त तो हम इन दो की बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि 1 मोल CH4 से कितने मोल ये बनता है, 1 मोल। 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल, और हमारे पास इसके मोल हैं कितने, 4, तो 4 मोल से कितना बनेगा, 4 मोल ही बनेगा, तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि कितने मोल बनेगा, इतने मोल बनेगा। ठीक है, अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, वो तो आपने यहाँ सीख लिया है कि अगर 4 मोल हैं, 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, तो 4 मोल का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है जी, इस तरह से अल्टरनेट मेथड आपके पास आ गया, एक और मेथड आपके पास आ गया। इसका आगाज क्या है कि पहले आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे जिसका मास दिया हुआ है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसी के अंदर एक न्यूमेरिकल आपको और करवा रहे हैं ताकि आपको और बेहतर और अच्छा समझ आ जाए। इसको जरा गौर से देखना है। ये सवाल क्या है, इस वाले केस में रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है और रिएक्टेंट का ही वॉल्यूम फाइंड करना है, प्रोडक्ट की बात यहाँ नहीं की गई। ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, तवज्जो समझना है। आपसे कहा जा रहा है कि 128 ग्राम मीथेन है, इसकी हमने कंबस्शन करनी है, इसको जलाना है, इसका रिएक्शन करवाना है, कंप्लीट कंबस्शन। तो उसके लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन हो तो ये रिएक्शन करेगा। यानी कि आप इन दोनों का क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। और रिएक्शन करवाने के लिए जो है अगर ये 128 ग्राम है तो इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ये आपको अब हमने आगे बताना है। इसको समझने के लिए आप एक काम करें, पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट भी बना लें, फिर आपको आगे लेकर चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए। जी स्टूडेंट, आपने यकीनन इसका स्क्रीनशॉट बना लिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं और आकर इसको समझते हैं कि ये किस तरह का न्यूमेरिकल है। देखें, इसमें मास दिया हुआ है और वॉल्यूम किसका फाइंड करना है, इसका ऑक्सीजन का। ठीक है, इसके भी दो तरीके हैं, उसी दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। पहले मास के अगर ये 16 देखिए मोलर मास का 16 है और इसका 32 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहे हैं।
ये लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था आप लोगों को कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल होती है। वो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो है ये जो मॉलिक्यूल जिसकी हम बात करते हैं, जिस कंपाउंड की बात करते हैं, जिस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वो कितना इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ये अगर ये 1 टाइम इस्तेमाल होता है तो ये 2 टाइम इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीथेन तो 16 आएगा, ये कितना आएगा 64, चूंकि ये कितना इस्तेमाल हो रहा है डबल, तो लिहाजा 64 यहाँ लिखेंगे। तब पहले मास मास रिलेशन अप्लाई करते हैं, तो 16 ग्राम से कितना बन रहा है, ये 64। देखें 16 ग्राम से बन रहा है 64, 1 से कितना बनेगा, फिर 128 ग्राम से, सॉरी या बन रही है, रिएक्शन हो रहा है, तो हम कहते हैं कि 16 ग्राम मीथेन का रिएक्शन किसके साथ होगा, 64 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक है, रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फिर 1 ग्राम, 1 का किसके साथ रिएक्शन होगा, 64/16, और फिर 128 का रिएक्शन, तो क्या होगा 512 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका 128 ग्राम मीथेन का रिएक्शन करवाने के लिए, उसको जलाने के लिए जो ऑक्सीजन की अमाउंट रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 512 ग्राम। ठीक है, लेकिन उसने तो वॉल्यूम पूछा है ना, मास थोड़ी पूछा है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। अब आपको समझ आ गया होगा क्या करना है, इसी मास को जो आपके पास आ चुका है किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। तो कैसे करेंगे, ग्राम मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32। यहाँ पर एक छोटी सी बात बतानी जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, जब मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो वो 64 से डिवाइड कर देते हैं इसको। देखिए 64 से नहीं, ये यहाँ पर जब मास अप्लाई कर रहे थे वो कंडीशंस अलग थी। अब हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल कैलकुलेट करने का तरीका हमेशा क्या है, ग्राम मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास के लिए अब यहाँ आकर मत देखें कि यहाँ क्या है, यहाँ से देखें, यहाँ पर देखें मोलर मास क्या है 32, मोलर मास यहाँ भी 32 है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, चूंकि ये डबल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मोलर मास इस्तेमाल होता है, ये बात याद रखने की। कई स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो 64 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। असल में जो मोलर मास है, इसका मॉलिक्यूलर मास है, वो ऑक्सीजन का 32 है। ये हमेशा याद रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, तो जब डिवाइड कर देंगे तो 16 मोल आ गए किसके, ऑक्सीजन के। मोल आ गए तो मोल से वॉल्यूम कन्वर्ट करना है, 1 मोल से 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और 16 मोल से कितना बनेगा, इतना वॉल्यूम बनेगा किसका, ऑक्सीजन का। तो इस तरह से आपने मास से पता चला लिया कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, सॉरी, तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है पता चल गया। ठीक है, तो इतना ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है क्या करवाने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए, इसको जलाने के लिए। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड जो आपको पहले बता चुके हैं कि आगाज कैसे करना है। इसका आगाज अब कहाँ से करना है, आपने मोल से करना है। मोल से कैसे, आपने मीथेन का मास दिया, इसके मोल्स कैलकुलेट करें। कैसे मोल कैलकुलेट करेंगे, 128, सॉरी ये 128 है, 128 डिवाइड बाय 16, तो 8 मोल आ गए। ठीक है जी, अब 8 मोल आ गए, उसके बाद 1 मोल जो है वो 2 मोल से, 1 मोल रिएक्ट विद 2 मोल, तो ये मोल 8 दिए हुए, 8 मोल का रिएक्शन किससे होगा, 16 मोल से। अब आपके पास मोल आ गए 16 किसके, ऑक्सीजन के। मोल आ गए तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मोल 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, और 16 मोल का कितना वॉल्यूम होता है आपको जो है पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तरीक़ाकार है कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स किस तरह से किए जाते हैं। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई न्यूमेरिकल ना समझ आए तो आप कमेंट्स में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।